बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर FPSC SST जो फीमेल्स के अभी टेस्ट हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके रिजल्ट डेट क्या होगी, इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, इसके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, और नंबर ऑफ चांसेस वगैरह, ये तमाम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बार बार बच्चे टेस्ट दे के आए हैं तो पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप सो इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले कि नेगेटिव मार्किंग से हम शुरू करते हैं आखिरी क्वेश्चन से, कि बेटा PPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, जो FPSC है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ चांसेस। फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये अगर हम फेल हो जाते हैं या हमारी जॉब नहीं होती तो इसमें नंबर ऑफ चांसेस का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा FPSC के अंदर कोई नंबर ऑफ चांसेस नहीं होते। 50 बार जॉब आती है, आप 50 बार अप्लाई करें, ठीक है। 50 बार जॉब आती, 50 बार अप्लाई करें, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर नहीं होती। यानी कि ये दोनों PPSC वाले क्राइटेरिया ये तो खत्म हो गया जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बेटा जाहिर है हर प्रोविंस का कोटा है, इसके अंदर हर प्रोविंस का कोटा है। जहां जहां पर फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे वहां वहां पर इनकी पोस्टिंग है वो होगी, और ये 17 ग्रेड की परमानेंट जॉब है, यानी कि लेक्चरर के बराबर ही इनकी जो पे स्केल है वो होगा। इवन के FPSC के जो फेडरल के मुलाजमीन होते हैं उनके जो हाउस रेंट वगैरह वो ज्यादा होते हैं। ये 17 ग्रेड की जो पंजाब की प्रोविंस की या किसी भी प्रोविंशियल जॉब होती है उससे ये फेडरल की जॉब्स की पे है थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, ठीक है। और फिर बच्चे कहते हैं कि सर इसकी सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी होगी। बेटा ये याद रखिएगा इनकी सैलरी राउंड अबाउट लाख के करीब होती है जो स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 17 ग्रेड की परमानेंट ये जॉब्स हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग हर प्रोविंस की अपनी सीट्स हैं, तो वो पूरे प्रोविंस में किसी भी शहर के अंदर आप लोगों की पोस्टिंग है वो हो सकती है, और ये ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि हर जॉब का ट्रांसफर होता है। तो जहां जहां पर आपकी सीट पहले आपकी पोस्टिंग होगी और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनके ट्रांसफर हैं वो भी हो सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बेटा सवाल है कि सर एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। अब ये एक्सपेक्टेड मेरिट की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है जो बार बार, कि सर मेरे की कोई कह रहा है जी मेरे 60 आए हैं, कोई कहता है 65 आए हैं, कोई कहता है 75 आए हैं, कोई 78 है, 84 है, 83 है, इतने इतने मार्क्स वाले बच्चे हैं। अब जाहिर है हमारे पास राउंड अबाउट 1500 से ज्यादा बच्चा पड़ा है। अब उसमें कितने बच्चों के 70 से ज्यादा मार्क्स हैं, उनके मार्क्स को देखते हुए बच्चों से जो मार्क्स पूछे हैं, जो लोगों ने शेयर किए हैं, तमाम मार्क्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रोविंसेस के अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मेरिट है वो 65 से 70 के दरमियान, यानी कि 65 कम से कम है या 70 है, इसके दरमियान आपका लोएस्ट मेरिट बनेगा। हाईएस्ट तो ऊपर वाले जाहिर वो टॉपर तो इससे ऊपर तो 100% सेलेक्ट होंगे। जो कम से कम है ना 65 से 70 के दरमियान, इस रेंज के अंदर आप लोगों का ऑल ओवर द पाकिस्तान है वो मेरिट बनेगा, जो कि मैंने नंबर्स बच्चों के देखे हैं। क्योंकि 102 सीटें हैं गर्ल्स की और 52 थी बॉयज की, तो बॉयज की सीटों का मेरिट अलग बनना है, गर्ल्स की सीटों का अलग बनना है। तो गर्ल्स का जो मेरिट है, जो हमें एक्सपेक्टेशन है वो 65 से ऊपर जिन बच्चों के भी नंबर हैं वो जरूर इंटरव्यू की तैयारी करें, वो इंशाल्लाह उनको जरूर कॉल आएगी। FPSC 3 बच्चों को बुलाता है, कभी कभी पहले 5 बच्चों को बुलाता था, अब कुछ सालों से ये 3 बच्चों को बुला रहा है एक सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए। 102 सीटें हैं तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 300 तो ये हो गया, और 306 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब वो हमें एक्सपेक्टेशन यही है, क्योंकि हमारे पास भी काफी सारे बच्चे थे, 1500-1600 स्टूडेंट हर अकेडमी में इस तरह से बच्चे होंगे, तो इनका अगर मेरिट क्राइटेरिया बच्चे ज्यादातर 60-70 की रेंज में है, 60-70 की रेंज में है, तो वो 300 जो टॉपर अगर बच्चे निकालें तो वो 60 to 70 के दरमियान में हमें एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यही मेरिट होगा। अगर 65 से ऊपर है तो आप इंटरव्यू की उम्मीद रखें कि आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू की कॉल है वो जरूर आएगी इंशाल्लाह, और आप इसकी जरूर तैयारी करें। और आगे आ जाता है जी रिजल्ट डेट और इंटरव्यू डेट। अगेन ये बात बेटा बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है। इसके अंदर अगर देखें कि कितनी देर बाद रिजल्ट आता है, बेटा पहली बात मैं आपको यह बताता चलूं कि किसी भी
जो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एसपीएससी है, केपीपीएससी है, ये कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जैक्ट डेट कभी भी किसी को नहीं पता होती कि टेस्ट डेट क्या होगी, रिजल्ट डेट क्या होगी, इंटरव्यू डेट क्या होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे आगे पीछे ज़ाहिर है हो सकता है। आप ये देखें, ये सीटें आई थी जुलाई में। एफपीएससी का टेस्ट है, काफी देर बाद भी होता है, कभी 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक टाइम ये ले जाते हैं रिटन टेस्ट की। कब से? ऐड से लेकर टेस्ट डेट तक। रिटन टेस्ट 6-7 महीने, आमतौर पर 6 महीने तो एक्सपेक्टेड आप समझे। इनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है राउंड अबाउट 1 से 2 साल ले जाता है। अगर सीटें आती हैं ना 24 में, तो 25 के एंड तक जाके सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंटरव्यू कंप्लीट होके तो जाके कहीं पर सिलेक्शन होती है। इतना स्लो प्रोसेस है। पीपीएससी वगैरह, एसपीएससी वगैरह तेज है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। अब होगा क्या? अब इसका जी रिटर्न रिजल्ट आएगा। रिटर्न रिजल्ट जो आएगा वो राउंड अबाउट 2 से 3 माह अपने जेहन में रखें। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में टेस्ट हुआ है 26 और 27 को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप लोगों का रिटर्न रिजल्ट है वो आएंगे एक्सपेक्टेडली। जब रिटर्न रिजल्ट आएगा, रिटर्न रिजल्ट है वो आप लोगों का शो होगा किसके ऊपर? वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप लोग पास हैं या फेल हैं। पासिंग मार्क्स बच्चे कहते हैं कि कितने होते हैं? कम से कम पासिंग मार्क बेटा होते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें पास फेल का कोई चक्कर ही नहीं होता कि पास हो गए जो मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। ऐसा नहीं, मेरिट में आना काम होता है। अगर मेरिट में आ गए तो आप पास ही हैं, नहीं आए हैं तो आप लोग फेलियर हैं, चाहे वो 60 नंबर भी हैं। तो इसलिए ये बच्चे कहते हैं सर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स इसमें ये कोई बोर्ड का पेपर या यूनिवर्सिटी का या सीजीपीए लेने के लिए तो हम पेपर दे नहीं रहे। हमने ये देखना है कि जॉब में कौन सा बच्चा सिलेक्ट होता है, कि कितने नंबर वाला सिलेक्ट होता है। अब 100 सीटें तो टॉप 100 बच्चे, वो चाहे 70 से ऊपर वाले हों, 75 से ऊपर वाले हों, 80 से ऊपर वाले होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पास फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कम से कम वैसे 40 मार्क्स होते हैं जी पास होने के लिए, पीपीएससी का जो क्राइटेरिया। एफपीएससी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। रिजल्ट जब आ जाएगा आपको वेबसाइट को देखते रहना है, एफपीएससी की वेबसाइट को देखते रहना है। इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कब रिजल्ट आया कब चला गया। तो फरवरी मार्च में रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने डॉक्यूमेंट से सबमिशन होती है। एफपीएससी फिर डॉक्यूमेंट मांगता है, फिर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट एफपीएससी को पोस्ट करने होंगे। ठीक है, वो लेटर बना होता है, लेटर आता भी है घरों के अंदर। कई बार लेटर लेट पहुंचता है, तो वो ऑनलाइन आप लोग लेटर ले सकते हैं। अगर आपका मेरिट के अंदर नाम आया हुआ है तो वो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद इंटरव्यू की डेट आएगी। फिर भी आपने वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहना है, और जाके इंटरव्यू ना गर्मी की छुट्टियों में समझ लें, जून जुलाई, मई, जून, जुलाई, इन दिनों में, यानी कि एक्सपेक्टेडली 5 से 6 माह बाद जो इंटरव्यू हैं वो आपके स्टार्ट होंगे। और उस इंटरव्यू में आप लोगों ने क्या तैयारी करनी है? आप लोगों को पता है कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ये जॉब्स थी, इसमें पेडागोजी और इंग्लिश से रेलिवेंट है, तो ज्यादातर आपसे क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, इनसे रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपने एजुकेशन तो नहीं स्कूल में पढ़ानी, तो बायो, केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट होगा या इंग्लिश होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो उससे रेलिवेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपको टेस्ट करते हैं कि इस बच्चे की जर्नल, पेडागोजी और इंग्लिश के अलावा सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है। तो उससे रेलिवेंट आप लोग बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देख लें कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम की डेफिनेशन आ गई, ज़ूलॉजी से रेलिवेंट है, आपका ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है तो ज़ूलॉजी से रेलिवेंट आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस है वो आ जाएं। फाइलम क्या होते हैं, तो क्योंकि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा उसका अपना कोई सब्जेक्ट, वो आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो जर्नल सवाल ही आप लोगों से पूछते हैं। फिर आपका उठना बैठना, आपका ड्रेसिंग, आपका बोलना, ये सारी की सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू के बारे में हमने डिटेल गाइडलाइन अपने चैनल पर दी हुई है। आप लोग सर इंटरव्यू टिप्स बाय एम के प्रिपरेशन लिखेंगे तो आप लोगों को ये तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू की गाइडलाइंस हैं वो मिल जाएंगी कि इंटरव्यू में बैठना कैसे, उठना कैसे। हमारे सब टीचर्स जो कि हैं सिलेक्टेड है इंक्लूडिंग मी, तो हम सब ने वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं।
बाकी न्यू वीडियो है स्पेसिफिकली एफपीएससी एसएसटी के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो है, मैं ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाए। बाकी जिनके मार्क्स 65 से ऊपर हैं वो ज़रूर उम्मीद रखें कि उनका इंटरव्यू है, उसको ज़रूर कॉल आएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह ताला के साथ आप सबको कामयाब करें। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार पूछ रहे थे बच्चे, उम्मीद है कि इसमें सारी कन्फ्यूजन है आप लोगों की क्लियर होंगी। और ये पोस्टिंग फाइनल पोस्टिंग है, जाके इस इंटरव्यू के बाद भी 1-2 माह लग जाते हैं, तो 2025 के एंड तक आपकी जाके सिलेक्शन होगी और आप लोग पोस्ट होंगे जो सिलेक्ट होंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।